मैं सन 1968 के अंदर बाबूजी के पास बतौर मुंशी लगा था। उनका मतलब बहुत स्वभाव के सख्त थे और काम के धनी थे, फौजदारी सारी किया करते थे। 1968 से लेकर जब तक वो जीवित रहे मैं उनका मुंशी रहा। पर्सनली RSS से जुड़े हुए थे। वो प्रधान थे जिला झाड़ के और सख्त मिजाज के थे, किसी अफसर से डरते नहीं थे। विवाह बहुत ज़्यादा कर दिया था उनका। असूल के पक्के थे, किसी बात से वो घबराते नहीं थे। और जब इमरजेंसी लगी, जिस दिन इमरजेंसी लगी उसी दिन से वो अंदर थे। उनको छुटाने के लिए तत्कालीन रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे उस वक्त। उन्होंने ओम प्रकाश बांसल एडवोकेट हुआ करते थे, उनके वो क्लास फेलो थे। इंसार जेल के अंदर उनको मिलने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे गुरु है मुरलीधर जी, उनको छुड़ा दो। वो कहते हैं मैं छुड़ा देता हूँ। उन्होंने मैं कोई RSS के अंदर भाग नहीं लूँगा। वो कहते मैं कैसे छोड़ दूँ, मरी नहीं छोड़ता मैं RSS को। मैं RSS के अंदर जिया हूँ, RSS के अंदर बढ़ूँगा। मैं कभी ये नहीं कह सकता भी मैं कोई एक्टिविटी में भाग नहीं लूँगा। तो उन्होंने जेल में रहना पसंद किया, ना कि वो छोड़ने के आदि थे। खैर के अंदर उनका रुतबा था और फौजदारी किया करते थे और बहुत मान्यता रहते थे। लोग उन्हें बाद भी ले जाते थे एक मुकदमे में। के टाइम में एक बार युद्ध हुआ इंडिया का युद्ध हो रहा था। तो एक बार उन्हों को कहा गया था कि भी मिलिट्री के 6 डब्बे आएंगे, उनके अंदर खाना और पानी देना है और सर के अंदर सिर्फ 4 मिनट गाड़ी रुकेगी। तो उन्होंने ऐसा इंतजाम किया, जितने डब्बे थे पहले पता किया, उनके जितने डब्बे में कितने कितने आदमी बैठे हैं उनके पैकेट बनाए खाने के और एक एक घड़ा पानी का भर भर कर जितने डब्बे थे उसमें रखे। उतने आदमी संचालक लगाए, उनके अंदर एक एक के अंदर सभी को खाना वगैरह दिया था। परिवार में उनके साक्षी लोग मानते थे। RSS में जाते थे वो लाठी। अब बुजुर्ग होने के बाद भी RSS के अंदर वो 80 साल की उम्र में भी RSS का जाया करते शाखा के अंदर। तो ईमानदारी थी वैसे और बात के धनी थे। लास्ट पर में उनके पीलिया हो गया था, बीकानेर में उसका इलाज कराया था और बीकानेर सरकारी अस्पताल में उनकी डेथ हुई थी। शहर के अंदर उनकी इज्जत थी, लोग मानते थे। मिलना रहा, छोटे छोटे थे, मैं उनको खिलाया हुआ है, बाजार में भी ले जाया करता था, खिलाया हुआ है। गोपाल को और गोविंद को, और जो छोटा था वो तो गोदी साहब जी बीकानेर बीमार थे। मैं टेची लेके गया हुआ था कपड़ों की, वही 2-4 दिन रहना पड़ेगा तो रहेंगे। तो वो रास्ते में गुम होगी तो बगैर कपड़ों के रहना पड़ा। दूसरे दिन तो डेथ ही होगी थी फिर उनकी। मेरी 1972 में शादी हुई थी। मेरी शादी में वो गए थे और एंजॉय किया था। बढ़िया तरीके से रहे थे, विचार के थे, सेवा भाव में रखते थे, लोगों की सेवा करने में तत्पर रहा करते थे, किसी से दुख तकलीफ में हरदम तैयार रहते थे। पहले काल से जैसे स्वयंसेवक बना और मेरे को जब पता लगा तो माननीय मुरलीधर जी एडवोकेट हमारे माननीय जिला संघचालक थे और उनका स्वभाव, उनका सब कुछ बहुत बढ़िया था और मिलनसार थे। और हम उनके घर कई बार गए, चाय इत्यादि पे बैठे, बातचीत की। तो उन जैसा व्यक्तित्व उस समय के बहुत अच्छे। शाखा पे कभी किधर मतलब जैसे नेहरू पार्क में लगती थी, उधर बहादुर बाज़ार में क्या है नाम उसका मैं भूल गया, प्रतापगढ़ में शाखा लगती थी, वहाँ पे भी आते थे। नेहरू पार्क में आते थे। इधर कन्हैया पार्क है आज, पहले इसका नाम था हाथी पार्क।
पहले हाथी की तस्वीर थी, अब कन्हैया पार्क बना दिया इसको, और बहुत बढ़िया। और ऐसे ही उधर क्या बोलते हैं बहुत जगह पे जाते थे। वो अच्छे विचार वाले थे और सबको मेलजोल रखते थे। उनके घर हमारा भी और लोगों का आना जाना होता था। जेल में हम गए थे उन दिनों में। अब कई चीज़ें हैं जो मेरी उम्र हो गई 75 साल 76वां लग गया, तो इस वजह से कुछ मैं भूलने लग गया, वरना पहले सारा कुछ मेरे को ध्यान नहीं। मुरलीधर जी, हाँ वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। आज भी उनको लोग याद रखते हैं। सेवा भाव और ये सारा था। सन 1973 में मैं बाबू हरमसला कुप्पू जी का मुंशी हुआ करता था जी। सामने जनाका गले में दफ्तर उनका, वो बाबूजी के मुंशी हुआ करते बिरजू, ठीक है जी। उनके साथ हम से बस्ता चकने में आया करते, बाबूजी दफ्तर आया करते थे। मेन रोड दफ्तर पे आगे दफ्तर, पीछे बाबूजी का मकान था जी। तो डेली हम आया करते थे। और कई बार बिरजू मुंशी है ना बीमार हुआ करता था, उसके बदले फिर मैं बाबूजी दफ्तर में बस्ता खुल लेने आया करता, कुछ छोड़ने आया करता फिर। कई बार पेशी टाइम है ना, कई बार है ना क्लाइंट आया करता, बाबूजी पास क्लाइंट आया करता ना, वो कभी आज हमारे बस्ता वो लिफाफ बोले, अब लिफाफ लेगा वो, हम लंच में लिफाफ लेगा आया करते थे। एक बात है कि मैं कोर्ट के अंदर आरसी कथुरिया जज साहब हुआ करते थे, उनकी कोर्ट में वकील लोग है ना कोर्ट पर गाया करते थे। तो एक केस अंदर बाबूजी और बाबू सुलेमुंता जी एक केस दोनों पेश हुए थे। जज साहब बोले भी है ना बाबूजी आपने कोर्ट क्यों नहीं पहरा है जी। तो बाबूजी बोले मेरा कोर्ट तो बाबू सुशील जी पैर के आए हैं। तो सुशील जी भाई आपका कोर्ट गए, मेरा कोर्ट भूल आए जी। उसके बाद फिर उनको वापस आए, कोर्ट वापस दफ्तर से बाहर आए, कोर्ट पैर गए, फिर गए। फिर इमरजेंसी, फिर बाबूजी के बाद जो तीसरा बच्चा लड़का हुआ था ना, उस टाइम लड्डू में हमें खाए, बाबूजी के लड़का हो जब लड्डू भी खाए थे। उसके बाद इमरजेंसी टाइम के में, तो ये बात है सन 75 में जब रेस्ट हुए थे, बाबू ओम प्रकाश जी और बाबू मुल्ला जी इकट्ठे जोड़ी थी इनकी। ये बाबूजी रेस्ट हो गए थे, बाबू ओम प्रकाश जी हाथ नहीं आए थे उनके। इमरजेंसी टाइम जब कोर्ट में पेशी हुआ करती थी, तो एक दिन डीएसपी साहब बोल रहे जज साहब को, आरपी बजाज जज साहब हुआ करते हैं, उनकी कोर्ट में डीएसपी साहब पेश हुए कि जी हमारे पास दो बुजुर्ग आदमी है, एक तो रामलाल शर्मा डवाली से, एक बाबू मुरलीधर जी सबसे बड़ी उम्र के है, भी आप अपनी जमानत ले लो। जज साहब बोले बाबूजी आप जमानत करो अपनी। तो बाबूजी साहब बना कर दिए मैं जमानत नहीं करता अपनी जी। उसके बाद मैं तो उसके बच्चे सन 73 से लेके 77 तक उस बाबूजी के बाद मैं आया जाया करता था। उसके बाद मैं फिर रिटायर, मैं सर्विस लग गया। उसके बाद दफ्तर में खूब आया करता, बाबूजी पर खूब आया करता था। तो बाबूजी है ना पुरानी साइकिल में आया जाया करते थे और सिंपल रहा करते थे। कोर्ट में मिलन सर आदमी नमस्ते बोला करते, हम तो एक बार बोला कर 2 बार जवाब दिया करते हमारे को। बाबूजी एक बार बार का इलेक्शन लड़ा था, 12 प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो कोर्ट में 4-5 साल में बताया मेरे साथ, बड़े मिलनसार आदमी, हंसमुख आदमी। और इमरजेंसी टाइम में हम उसने सेवा किया करते, कोर्ट में पेश से आया करते, उनको सेवा किया करते उन लोगों की हमने। और जी बहुत मिलनसार आदमी, बहुत मिलनसार। और छोटे हम बहुत छोटी उम्र थे, हमारे तो हमारे आशीर्वाद दिया करते थे, बहुत मिलनसार थे। सन 57 से मैं आरएसएस की शाखा में जा रहा हूँ। और उस समय जो है ना बाबू मुरलीधर जी कांडा हमारे संघ चालक थे, उनके घर ही हमारी मीटिंग वगैरह होती थी। उनका ऑफिस जो था वो इशारिया बाज़ार में था। और उस समय जो है ना मीटिंग के अंदर हम उठते बैठते थे। उसके बाद जो है ना ये गोपाल और ये दोनों बाद में हुए हैं, इनका जन्म बाद में हुआ। जब ये छोटे बच्चे थे तो हम इनको अपनी गोदी में लेकर के खिलाया करते थे जी। फुर्सत के वक्त जो है ना हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता था। हमारी बैठक हर हफ्ते होती थी उनके घर पे। हमारे 10-11 तब जो है ना मेंबर थे, यूँ समझो मुख्य शिक्षक कार्यवाह ये होते थे। और उसके साथ नगर कार्यवाह 12वां और तहसील कार्यवाह 13वां, ऐसे हमने 13-14 लोगों की हर बैठक होती थी। तो उनका व्यक्तित्व जो इस प्रकार का था कि उनका जो है ना जैसे ये हिंदी आंदोलन चला तो वो परिवार समेत ही गए थे। उनके साथ शिवदयाल टेलर मास्टर वो भी गए थे। और सुरेंद्र आर्य के पिताजी जो आर्या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थे, नित्यानंद जी, वो भी गए थे।
और उस जो जो वो आंदोलन चला था, हिंदी आंदोलन, उसके बाद गौरक्षा आंदोलन चला। तो उस समय गौरक्षा आंदोलन के अंदर जी स्वामी कृपात्री जी के नेतृत्व के अंदर वो जो है ना आंदोलन चला था। तो उस समय उन्होंने वहाँ पर साधुओं के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई थी, काफ़ी गोली मारे गए थे, कांग्रेस राज था। गुलजारीलाल जी नंदा जो हैं उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर वो थे। उनकी इंदिरा गांधी नेहरू की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है ना गुलजारीलाल नंदा जो है ना कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। तो गुलजारीलाल जी नंदा जब थे तभी गोलियां चली थी वहाँ। तो उस समय सारे जो है ना बाबू मुरलीधर जी, शिवदयाल टेलर मास्टर, मास्टर हुक्मचंद और काफ़ी लोग जो है ना उस समय जेलों में गए थे। तो आगे साधु थे। स्वामी कृपात्री जी के नेतृत्व के अंदर ये आंदोलन चला। ऐसा है जी कि कोई भी कार्यकर्ता उनके पास काम के लिए जाता था तो वो बहुत अग्रेसिव होकर के उसका काम करते थे। तो एक बार मेरे को भी काम पड़ गया। हम जो है ना रिक्शा पे जा रहे थे, मेरी पत्नी थी, मेरी बहन थी, एक वो ब्याही हुई थी वहाँ मिलिट्री के अंदर, अब अपने थे, मेरे जीजा जी जो है मिलिट्री के अंदर थे। तो उनके ऊपर जो है ना दो लड़कों ने, एक तो पटवारी का लड़का था और एक सैनियों का लड़का था, दोनों ने ना उसके आगे साइकिल अड़ा दिया और वो गिर गए। उसके बाद जो है ना उनको मैंने बताया तो मैं थाने में गया तो मलिक थानेदार था, तो मलिक था नहीं वहाँ। फिर रूपचंद जी एएसआई थे, उनके पास गया कमरे में, वो भी नहीं थे। तो मैं फिर मुंशी के कमरे में गया तो मुंशी कहने लगा बैठ जाओ, मुझे कहने लगे बैठ जाओ। मैं कही मैं अभी आता हूँ, फिर बैठता नहीं। मैं आ गया, बाबू मुरलीधर जी को मैंने बताया। तो उस समय जो है ना अंटागढ़ के अंदर डीएसपी बैठता था, डीएसपी शैली जी थे। तो बाबू मुरलीधर जी जो है ना वो बाहर खड़े हो गए, तारों का वो उनके आगे द्वारे जो तारों का लगा हुआ था वो मतलब लपेटे हुए में थे। और उस समय जो है ना बाबू मुरलीधर जी बाहर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने वायरलेस से काम बंद किया, बात बंद की, तो बाबू मुरलीधर जी को देख करके उन्होंने कहा आओ जी नेताजी, आओ जी नेताजी, ऐसा कहा उन्होंने। और हमने बताया ये बात है। तो शैली जी ने थाने में फ़ोन किया और मैं जब थाने में गया तो बाबू मुरलीधर जी ने महावीर प्रसाद रातूसरिया जी को मेरे साथ ही थाने में भेजा। तो वहाँ पर जाते ही मलिक जी ने कहा कि आप मेरे पास आ जाते गुलाटी, आप तो मुझे जानते थे। मैंने कहा जी मैं जानता तो था, परंतु मैं गया, आप थे नहीं। मैं रूपलाल जी के कमरे में गया, वो मैंने जाना समझा नहीं है, ठीक नहीं समझा उनके कमरे में, शाम का टाइम था। मैं फिर मुंशी जी के कमरे में गया तो मुंशी जी ने वो मेरे को कहा बैठ जाओ, मैं बैठा नहीं। तब मैं गया था डीएसपी शैली के पास, बाबू मुरलीधर जी को लेकर के गया था मैं। तो उन्होंने एकदम से मेरे को कहा कि आप जो है ना मेरे पास आते। मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात हुई जो मैंने आपको बता दी। तो कहने लगा अच्छा। उन्होंने सिपाही थानेदार जो एएसआई था उसको बुलाया, कहने लगा ये इनको पकड़ के ले आओ दोनों को। तो मेरे को कहने लगे कि आप साथ चलो हमारे। मैं कहा मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहते जी आप बैठो मुंशी के कमरे में, हम अभी आते हैं। अभी क्या आते हैं, उन्होंने तो उनको ले आ करके जैसे ही दरवाजे के अंदर पटका और मारा। उसका भाव ये है कि बाबू मुरलीधर जी है किसी काम के लिए, मैं अपनी बात बता दी, लोगों के साथ जाते थे, काम करवाते थे, जो भी वो काम था छोटा मोटा जो भी होता था उनके साथ व्यवहार उनका ऐसा रहता था, हर कार्यकर्ता की बात सुनते थे। ऐसे ये गोपाल कांडा का शादी करी उन्होंने, उनका जो मकान था उसके आगे बड़ी गली थी, उसमें वो बारात गई थी, जहाँ तक मेरे को याद है। उसमें बाबू मुरलीधर जी कांडा ने वहाँ पर सबको जो स्वयंसेवक थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनको साथ ले गए बारात के अंदर, बाराती बना करके ले गए थे। मैं भी उसमें साथ था। तो उस समय रस्में जो हुई, रोटी पानी खाया और हम तो आगे थे। उसके बाद जो है पारिवारिक रस्में जो होती रही, हमने उसके अंदर दखलअंदाजी नहीं की। तो शहरवासियों को लेकर किस तरह की सोच थी? शहरवासियों के अंदर आपको बताया मैंने, अब जब गोपाल की शादी हुई
तो कम से कम भी हजार के करीब बंदे थे जो बराती थे, तो शहर वाले ही थे सारे, अच्छी उनकी पैठ थी शहर के अंदर। और जब हम जेल में गए तो बाबू मुरलीधर जी हमारे वकील भी हुआ करते थे, परंतु उनको तो सबसे पहले उनको ही पकड़ा था। बन्ना लाल चांडक मेरे पास आया, कहने लगे जी इमरजेंसी लग गई है, अब 13 नंबर कब आने वाला है। तो चांदनी चौक बाजार में उनकी दुकान थी, हमारी भी चांदनी चौक बाजार में दुकान थी उनके सामने। तो कहने लगे कि 13 नंबर कब। मैं कहा जी 100 लोग पकड़े जाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। कुछ दिन के बाद ही RSS पर पाबंदी लगी। RSS पर पाबंदी लगी तो बाबू मुरलीधर जी, ओम प्रकाश जी, बांसल और कई लोग पकड़े गए। तो कहने का भाव ये कि मुरलीधर जी कांडा ने उस वक्त भी हमारी उससे जमानत हो गई। जमानत होने के बाद जो ना बाबू मुरलीधर जी, बांसल की अदालत थी हिसार के अंदर, हमारी जमानत को कैंसिल करवाने के लिए पुलिस ने अर्जी लगाई। हम जो ना सारे उसके ऊपर वकालतनामे पे दस्तखत करवा रहे थे। श्रीनिवास, नंदलाल गोयल, मैं डॉक्टर जगन्नाथ की दुकान पे गए। उसके बाद वैद्य जी का कोई मरीज आ गया, हम फिरंगी ला के घर जा करके दस्तखत करवा के आए। रात को 12 बजे हमारे को दोबारा वैद्य श्रीनिवास को और मुझे दोनों को पढ़ करके कहने लगे, रमेश गुलाटी, रात कल तुमने कितने इश्तिहार बांटे हैं। मैं कहा हमने तो कोई इश्तिहार बांटा नहीं। तो कल क्या कर रहे थे आप दिन में। मैं कहा कल क्या कर रहे थे, क्या आज की बात ये है, और रात को 12 बजे थे आपने बुला लिया। तो बाबू मुरलीधर जी ने उनको फ़ोन किया, उस समय जमानत हो चुकी थी। तो बाबू मुरलीधर जी ने फ़ोन किया तो उन्होंने हमारे को रात को 1 बजे छोड़ा। तो हम बयान ले करके भाई क्या किया क्या, हमने कहा जी ऐसे ऐसे है। जब हम बांसल की अदालत में गए तो बाबू जी हमारे साथ थे। तो बांसल साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए, बाबू जी कहने लगे नहीं जी नहीं, हम तो मुलजिम हैं, आप जज हैं, आप ऐसे ना खड़े हो, ठीक नहीं लगता ऐसे, आप बैठो। तो उन्होंने हमारी जो जमानत कैंसिल के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी, पुलिस की रिएक्ट कर दी और हमें जो है ना जमानत के ऊपर छोड़ा। 1965 के अंदर बाबूजी जब यहाँ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय फौजियों के लिए यहाँ एक ट्रेन आई थी फौजियों की, उनके खाने का प्रबंध कर रहे थे। तब हमारी गली में बाबूजी वो लोगों के साथ रोटियां वगैरह इकट्ठी करने के लिए जब आए, तब मैंने बाबूजी को देखा नज़दीक से। तो मैं देख रहा था बाबूजी निकर में थे, 1-2 लोग और निकर में थे, बाकी सारे के सारे सिंपल ड्रेस में थे और रोटियां इकट्ठी कर रहे थे। तो उसमें मैंने भी थोड़ा बहुत उनका सहयोग किया। तब तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं था, बाबूजी तब भी संघ के जिला संघ चालक थे, ये मुझे बाद में क्लियर हो गया। तो बाबूजी मुझे 66 में मेरे फादर साहब की डेथ होती है, 67 में मैं बाबूजी की के साथ यहाँ कृष्णा कलम में एक शाखा लगाया करती, वैराग्य शाखा, उसको सुभाष जी सचदेवा एक लेक्चरर हुआ करते जो बाद में भिवानी में लेक्चरर रहे, उनके साथ बाबूजी के साथ मिलके मैं उस शाखा में जाया करता था। तो बाबूजी वहाँ हमारे साथ, जब हम वहाँ की मिट्टी में कंकड़ होते थे, बाबूजी हमारे साथ मिलके कंकरों को भी उठाते थे और हंसते रहते थे। और जो वे कम से कम जब हम घर वापस जाते तो हमारे से ये भी पूछते भी आपकी माता जी का क्या हाल है, आपका क्या हाल है। क्यों मेरे पिताजी से वे परिचित थे, तो मेरे पिताजी कोर्ट के अंदर मुंशी थे, तो इसलिए उनका उनसे परिचय था। मेरे पिताजी संसक भी थे, तो ये बात मुझे बाद में पता लगा। तो बाबूजी जो थे ना बड़े मिलनसार थे, उनके कारण से मैं इतना मन के अंदर मेरे बैठ गया कि मेरे संग और बाबूजी ऐसे लोग इसमें हैं, तो मेरे तो ये तो माई बाप हैं। तो वो वहाँ से लेके तब तक जब तक बाबूजी जिए, मैं उनको माई बाप की तरह समझता था, क्योंकि वो एक तो हंसमुख थे, दूसरे बात को बड़ी गंभीरता से लेते थे, और जो भी काम उनके वो आप किसी का पूछते तो उसको पूरा करके वो दम लेते थे, इतने दृढ़ संकल्प ही थे वे। सर ऐसा कोई किस्सा जो आपके लिए यादगार रहा उनके साथ, और उनके बारे में और कुछ विशेष हो? ऐसा है
बाबूजी जो थे ना, बाबूजी इनको जब छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर कोई बुलाता ना तो ये दौड़े चले आते। मेरी जो एंगेजमेंट हुई थी, मैंने बाबूजी से आग्रह किया, मैं बाबूजी आपने जब तक मेरे घर में और कोई नहीं था, मैं मेरी सिस्टर और मेरी माता जी थे, तो बाबूजी कहने लगे कि मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे वो दिन याद है कि बाबूजी हम 5-7 लोग थे, बाबूजी सबसे पहले मेरे घर में आके मेरे पास बैठ गए और बाबूजी कहने लगे रमेश जी मुझे एक बात बताओ, मेरे जिम्मे क्या काम है। मैं तो वहाँ गदगद हो गया, मैं क्या कमाल है, इतना अपनत तो अपने सगे भी नहीं करते। तो वो मेरे पास खड़े रहे, मेरे साथ खड़े हो गए, उन्होंने स्पेशल उन्होंने फ़ोटो खिंचाई, ग्रुप फ़ोटो खिंचाई। उसके अंदर बाबूजी जो है ना ये भी पूछते थे कि अगर किसी किस्म की कठिनाई है रमेश जी तो आप मेरे से शेयर करना। तो उसके बाद मैं निरंतर बाबूजी के साथ शाखा जाता, गोपाल गोविंद को मैं शाखा में लेके जाता प्रतापगढ़। तो बाबूजी मुझे यही क्या करते, भाई इनको जरूर लेके जाया कर तू शाखा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उन दिनों में ज़रा थोड़ा सा फुर्तीला ज़्यादा था। तो बाबूजी मुझे ये सोच के कहते कि ये बच्चे जो है ना ये रमेश जी इनको शाखा ले जाना शुरू कर दो। मैं बाबूजी जैसे आपने मेरे को शुरू की है मैं भी इनको करूँगा। तो उनकी गुरदक्षिणाएँ कराया करता मैं, गोविंद जी की, गोपाल जी की। तो बाबूजी जो थे ना उसके बाद जो चुनाव आया, ये चुनाव आया 77 की गवर्नमेंट आई, तो उसमें बाबूजी को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन डिक्लेयर करना था। तो 2 दिन पहले जो कूटनीति वाले लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उन तक ये बात पहुंचाई गई कि बाबूजी गर्म स्वभाव के आदमी हैं, गंभीर, वो आपसे आपका पड़ता नहीं खाएगा उनके साथ, तो कैसे चल पाएगा। तो रातों रात उनका नाम कटा के और किसी और का नाम पेश कर दिया गया और उनको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया। ये बाबूजी जब ये देखो शाखा में जाते, इमरजेंसी के अंदर जो इमरजेंसी लगी तो इशारा अरेस्ट थे। तो बाबूजी के थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, इनको कुछ दिनों की जमात मिल गई थी। बाबूजी सिरसा आए, प्रतापगढ़ में हम क्लब चलाया करते, क्रिकेट की क्लब, क्योंकि शाखा तो बंद थी, वहीं प्रार्थना किया करते। बाबूजी ने कहा कि आप ओम प्रकाश जो है ना, ये चौधरी ओम प्रकाश को कह देना चौधरी देवीलाल जी उनको याद कर रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है बाबूजी। मैं सवेरे सवेरे शाखा से मतलब वो क्लब से क्रिकेट खेल के सीधा गया चूनीलाल जी हलवाई की दुकान पे। ओम प्रकाश जी से मैं जानता नहीं था, मैं मिला, वे कुर्सी पे बैठे थे, 3-4 लोग बैठे थे। मैंने कहा जी बाबूजी आए हुए हैं मुरलीधर जी हिसार से और आपको वो वहाँ बुलाया है, चौधरी साहब याद कर रहे थे। तो उन्होंने जो शब्द कहे मैं बताता हूँ, वो कहने लगे मैं देखूँगा मौको देखना जब जाऊँगा बहरांड को के बेरो इंदिरा गांधी के बारे में कह रहे थे कि मने ही पकड़ के अरेस्ट कर ले। ये बात मैंने बाबूजी को बताई ना, तो बाबूजी कहने लगे भी संघ के समस्या थोड़ी हैं पे, आप जैसे थोड़ी हैं, वे तो ऐसे ही चौधरी बने फिरे, असली काम तो आप लोग करते हो। ये बाबूजी हमें निरंतर समझाते थे। हम उन परिस्थितियों में थे जब के संघ के समस्या के को शाखा में ले जाने के लिए सुबह हम 4 बजे उठते तो पार पड़ती थी 6:30 बजे शाखा जाने वाली। आज का समय ऐसा है, आज सूचनाएं, पहले सूचना का एक आनंद था, संघ की सूचना मशहूर थी कि 1 मिनट में सूचना सबको हो जाती है। तो पहले तो जो थे ना हमारे अंदर निष्ठा थी, देशभक्ति थी, हमारे अंदर एक ललक थी ना। तो हमें ये था कि हमारा कभी एमसी बनेगा, ना हमें ये था हमारा कोई मंत्री बनेगा, ना गवर्नमेंट आएगी, हमें ये तो था ही नहीं कभी। हमारे मन में तो एक था भी हम इकट्ठे हैं और संघ के समस्या हैं और देशभक्त हैं। तब संघ हमारे अंदर था, आज संघ समस्या से बाहर है। आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं क्योंकि टारगेट बने हुए हैं। अब तो देखो सरकारें भी दिख रही हैं, हमारी कमेटी में भी ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, 3-3 जगह सरकारें हैं। तब जब हमें काम करने का इतना आनंद आता था कि हमें अगर ये बात कह दी जाती कि यहाँ 1971 के युद्ध में 1971 में यहाँ रोटियों का प्रबंध करना था ट्रेन के ऊपर, 1 घंटे के अंदर पूरी ट्रेन की रोटियों का प्रबंध किया था बाबूजी ने, वो चैलेंज स्वीकार किया था। तो उसके अंदर हम लगे थे गलों के अंदर टोकरियाँ ले लेके। आज वो चीज़ नहीं हो सकती। आज परिस्थितियाँ, आज राजनीति आवी है, समस्या के आवी है। हमारी शाखा प्रताप शाखा हुआ करती जो प्रतापगढ़ में लगती थी, पूरे हरियाणा के अंदर हमारी शाखा बाबू मुरलीधर जी कांडा के आशीर्वाद से, उनकी निष्ठा से हम इतनी मजबूती से बड़े हुए थे कि हम शाखा में 100 संख्या कर देते थे। आज पूरे जिले के अंदर 100 संख्या नहीं होती सारी शाखाओं की, एक शाखा की होती।
और गुरदक्षिणा करते, 300-400 लोगों की गुरदक्षिणा करवा देते थे। उसमें रमेश जैन का सहयोग बाबूजी करते थे। बाबूजी के आशीर्वाद से ये सब कुछ होता था। सर, इमरजेंसी का दौर आपने देखा है, तो उस समय मतलब मुरलीधर कांडा जी के साथ आप थे, उस समय के दौर के बारे में कुछ जिक्र करें आप। जब इमरजेंसी लगी जिस दिन 19 जून 1975 को, उस समय हम प्रतापगढ़ शाखा के लोग फरमाई गए हुए थे साइकिलों पे। हमारा वहाँ हलवा और चने का प्रोग्राम था। ये हमारे यहाँ ओम प्रकाश जी गनेरी वाला थे, उनके फार्म हाउस पे हमारा कार्यक्रम था। तो क्योंकि उस दिन रात को जो लगी ना इमरजेंसी, सवेरे हमें पता लगा कि इमरजेंसी लग चुकी है और आप लोग जल्दी से जल्दी खाओ और अपने तरीके। तो समाचार मिला हमारे पास, बाबूजी ने बंदा भेजा साइकिल पे बंदा भेजा। उन्होंने कहा कि इकट्ठे मिलके एक ही रोड पे मत आना, अलग अलग आना, कोई 5-5, 4-4 की टोलियों से। तो जब हम वापस आए तो बाबूजी से हम जब मिले, बाबूजी यहाँ तो घर में तो थे नहीं, तो बाबूजी जैन सभा में मिले मुझे, जो रोडी बाजार में हमारी जैन सभा है, वहाँ भी 2-3 मीटिंगें करवाई, बाबूजी के कहने से करवाई थी मैंने। और उसमें बाबूजी ने कहा कि एक तो गिरफ्तारी किसी भी रूप में देनी नहीं है अपने। गिरफ्तार अगर सत्याग्रह करेंगे तो हम जो 35-40 साल से ऊपर के जितने लोग हैं ना, वे जो बुजुर्ग लोग हैं, वही लोग सत्याग्रह करेंगे। तो वे सत्याग्रह वे करते थे। हम लोग दर्पण अखबार आता था जिस पे बैन था, वे बांटते थे। और बाबूजी ने जब सत्याग्रह किया तो बाबूजी को इशार ले गए थे। तो उस समय मेरे जिम्मे एक ही काम था। कश्मीरी लाल जी हमारे विभाग प्रचारक थे, जगदीश जी मित्तल जिला प्रचारक थे, राकेश जी हमारे नगर प्रचारक थे। तो उनका सभी का एक ही फरमान था कि आपने रमेश जी गिरफ्तारी नहीं देनी किसी भी कीमत पे, चाहे टांग तोड़नी पड़ जाए, ईंट मारनी पड़ जाए, आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। तब मैं मात्र 21 साल का था, 21 साल का था। 54 का मेरा जन्म है। तो मैं फुर्ती बहुत थी मेरे में, मैं हर बात को स्वीकार करता था। तो जब ये कार्य मेरे को सौंपा तो कुछ दर्पण अखबार आते थे, थाने तक के आगे रमेश जैन चिप कहता था। तो ये मुझे क्या गया, फलाने को दे के आओ, उसको दे के आओ। तो जो प्रचारक आते तो अगर बैठक करते हम, कई बार एक बार सच्चा सौदा बैठक करी हमने। बाबा सतराम सिंह जी जब थे, उन्होंने हमें नामदान दिया। कुछ बैठ के हमने जैन सभा में करी, जो पंजाब नेशनल बैंक से निकल के हम पिछली गली डॉक्टर मसादा सवाई गली से निकल के जाया करते थे। तो तब मेरे जिम्मे था कि आपने पैसे कलेक्ट करने हैं। पैसे कलेक्ट करने में क्या था, गिने चुने लोग थे, ऋषिराम हलवाई थे, जयराम दास जी साबन वाले थे, कृपा राम जी की दुकान थी, इस तरह कुछ पुराने लोग थे। इन दुकानों से मैं पैसे इकट्ठे करता, जिनसे जो गरीब लोग हमारे, तो कुछ लोग गरीब थे जो अफोर्ड नहीं करते थे, उनके घरों को सहायता करनी, उनको किताबां कापियाँ फीस वगैरह की और खर्चे वगैरह के लिए जो व्यवस्था करते हमारे अधिकारी, हम अधिकारी को दे देते थे। और एक समय ऐसा भी आता था कि हमें पैसा देने वाले भी हमें कहते अब पैसा हम नहीं देंगे, तो हम नए आदमी से दूसरे से पैसा लेते। ये प्रेरणा बाबूजी की थी। बाबूजी ने मेरे को कहा, रमेश जी बस गिरफ्तारी नहीं देनी, मुझे आपसे आप पे फक्र है। मैंने गिरफ्तारी नहीं दी तो मैं मीसा लगना शुरू हो चुका। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब इस तरह गिरे इनको। तो जब मीसा लगना शुरू हुआ तो हमारे पड़ोस में एक अमरीक सिंह नाम से एक CID इंस्पेक्टर आया करता। उन्होंने उनको कहा कि यहाँ रमेश जैन कौन है? वो कह रमेश जैन तो सामने है। मेरे को मेशी कहते थे। मेरे को बुलाया, कहने लगा बेटा बात सुन ले, या तो इधर उधर हो जाओ या तेरी कल गिरफ्तारी हो जाएगी। तो मैंने संपर्क किया, कश्मीरी लाल जी हमारे जो प्रचारक थे, उन्होंने कहा रमेश जी अब आपने सिरसा नहीं रहना। तो मैं यहाँ से 1 महीना के लिए बॉम्बे गया। 1 महीना के लिए बॉम्बे गया संगठन की, क्योंकि प्रेरणा थी मेरे को, संगठन का आदेश था। तो मैं 1 महीना बॉम्बे लगा के आया, 1 महीना मैं नेपाल लगा के आया। 2 महीने लगाने के बाद मैं सिरसा जब वापस आया तो उस समय बाबूजी थोड़े से बीमार थे, पीलिया था इनको पीलिया था। तो पीलिया के अंदर इनकी जमानत हो चुकी थी। उसके बाद बाबूजी जो है ना अस्वस्थ ही रहे थे यहाँ, क्योंकि कुछ तो जो संगठन की रीति नीति थी ना, तो बाबूजी बीमार रहने की वजह से उनमें भी थोड़ी बहुत जो है ना अपने तरीके से चलते थे। वे बाबूजी का अपना तरीका था। बाबूजी साफ अंदर से साफ थे, गंभीर थे, दृढ़ थे, मजबूत थे, हर गरीब के साथ खड़े होते थे। बाकी कुछ कमज़ोर थे इस विषय के अंदर। तो
वो आज जो वो रिजल्ट आने लग रहे हैं, कुछ लोग मेरे जैसे लोग आदमी हैं, वे लोग मजबूती से संघ के साथ खड़े हैं, बाकी सरकार के साथ खड़े हैं। वे सरकार है तो संघ है, लेकिन हम जिस टाइम संघ में थे उस समय हमें नज़दीक भी नज़र नहीं आता था। कभी हम गवर्नमेंट के, कभी हमारा एमसी जीतेगा, सरपंच जीतेगा, एमएलए जीतेगा, एमपी तो बात ही दूर की थी। ये पोजीशन थी। वे जब फ्री माइंड होते थे तो एक ही बात करते थे वे कि संघ के सदस्य को निष्ठावान होना चाहिए, घुल मिल के रहना चाहिए। कोई आदमी दुखी है तो उसके साथ दुख में जाओ, खुशी है तो खूब नाचो। तो बाबूजी कभी इतना हंसते थे जोर से, उनके नकली दांत लगे हुए थे, वो इतना जोर से हंसते थे वो जुबाड़ा सारा मुंह से बाहर आ जाता था, इतने खुशदिल थे वे। लेकिन वो उनके जो है ना, जो उनकी लंबी सोच थी, उनके साथ लोग जुड़े हुए थे ना, वो आज भी संघ के साथ जुड़े हुए हैं। आज वो किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं के ये जो फूल हैं, गोपाल जी, गोविंद जी, चाहे कितने ही हैं, खून तो उन्हीं का ही है ना, मुरलीधर जी का। चाहे इन्होंने कैसे स्ट्रगल की, कुछ स्ट्रगल की, आज वो उनको जब याद करते हैं तो उनके मन में वो प्रेरणा याद आ जाती है। मेरे से मिलते हैं तो कई बार गोपाल जी गंभीर बात करते हैं मेरे साथ, गोविंद जी गंभीर बात करते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अपने को बाबूजी को विचारों के हिसाब से जिंदा रखना है। तो आप मेरा सहयोग करना, मैं आपका सहयोग करूँगा। इसीलिए मैं 1 साल से इनके कारण से मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ।